तपम शौचम दया दानम न विद्यते। तपस्या नहीं है, पवित्रता नहीं है, दया भी नहीं है। दया है, हमारे मन में दया है। कितनी निर्दयता हो गई हमारे समाज में। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय हम उसका वीडियो बनाते हैं। तो कलयुग में लोग कर क्या रहे हैं? उधर वर्णो जीवा, सिर्फ पेट भरने के लिए ही काम कर रहा है मनुष्य। जैसे पशु पेट भरने के लिए काम कर रहा है, वैसे ही मानव भी अपना पेट भरने के लिए ही काम कर रहा है। हम तीर्थों में गए, वहां ये दृश्य देखा, गृहस्थियों में गए वहां यह देखा, और तीर्थों में तो जा घरों में जब गए तो वहां तो और भी क्या, तरुणी प्रभुता गे हुए श्याल को बुद्धिदायक। अब बताइए, घर में बूढ़े माँ बाप की चलती है कि साले साहब की चलती है? बताओ, किसकी चलती है? जोर से बोलो। आज चल रही है और भागवत जी में 5000 वर्ष पहले ही लिख दिया है ना। गजब की बात। साले साहब अच्छे हों तो उनकी चले, बुराई नहीं है, यहां उनकी इंसल्ट नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे घर में बुजुर्ग हैं तो पहले तुम्हारे बुजुर्गों की चलनी चाहिए, बजाय तुम्हारी पत्नी के चलने के या साले के चलने के। अच्छी बात पत्नी भी कहे तो पत्नी की चले, अच्छी बात साले साहब कहें तो साले साहब की चले, लेकिन मां बाप की सबसे पहले चले। पर यहां लिखा है श्याल को बुद्धिदायक कहा। साले साहब ही बुद्धि देने वाले हैं, इसलिए बात नहीं। और कल काल में न योगी ने व सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो न रहा। बहुत अलग वीरों से भूमि कभी विहीन नहीं होती। आज भी सत्यनिष्ठ हैं, आज भी तपनिष्ठ हैं, आज भी भजन निष्ठ हैं, आज भी श्रद्धा निष्ठ लोग हैं। लेकिन कल काल में न योगी ने, जो योगी है नहीं वही अपने आप को योगी लिख रहे हैं बड़े बड़े। जो त्यागी है नहीं वो अपने आप को त्यागी लिख रहे हैं बड़े बड़े। न योगी ने वो सिद्धोवा, और थोड़ा सा जादू टोना करके हम लोग अपने आप को कहते हैं हम तो बड़े सिद्ध हैं। अच्छा, सिद्धि पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिद्धि अगर आपको मिल गई है इसका मतलब है कि आप ठाकुर जी से दूर हो गए। अगर सिद्धि मिल जाए और सिद्धि के बाद प्रसिद्धि मिल जाए तो दोनों हो गया भंडारा, फिर कुछ नहीं चाहिए आपको। सिद्धि मतलब मंत्र सिद्ध हो जाए, ठाकुर जी मिल जाए, वो एक अलग विषय है। लेकिन कोई छोटी छोटी चीजें, क्या तुम्हारे मन में क्या चल रहा है हम बता देंगे। जेब में रख लो, जेब में इसको। तुम्हारे मन में क्या है हमने पर्ची में लिख के रख दिया, तुम जेब में रख लो अपनी में। और वही बात आ गई सामने। अरे आपने उसकी मन की बात मान ली, ये आपकी सिद्धि है। लेकिन जब आपने उसके मन की बात उसको बताई तो इससे क्या होगा? इससे प्रसिद्धि होगी। और जब सिद्धि के बाद प्रसिद्धि होगी तो फिर क्या होगा? इसी सिद्धि और प्रसिद्धि में रह जाएंगे और जीवन न जाने किस दिन एयर इंडिया की तरह क्रैश हो जाएगा। फिर खत्म, जीवन खत्म। पर कलिकाल में तो ऐसा भी है कि सिद्ध है भी नहीं फिर भी प्रसिद्ध होना चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में लिखा है न योगी नेव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो न रहा। सत्कर्म में व्यक्ति का मन नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, कोई हीरोइन आ गई होती है आज बंसीवट पे, हीरोइन, तो ईमानदारी से बताओ इतने ही लोग होते?
जवाब दो। एक आध तो बू चले आते जो कल जमुना पे जाए वारे तुम्हारी सु जो जमुना पे जाए वारे वो जो छोरा हमने सुनी है फलानी आ रही है। बोले हाँ आ रही है दादा। है आज मरे कल 200 दिन ला दिखाएला। दादा भीड़ बहुत होगी मर जाएगा दबकू। अरे बोले मर जाएंगे तो चलो बंसी वट पे मरेंगे कल्याण रह जावे। वो पापी माना हो कल्याण। क्यों? बोले हीरोइन के सपने देख देख के मरेगा तो कहां तक कल्याण रह जाएगा। अगले जन्म में हीरोइन को कोई ड्राइवर ही बनना पड़ेगा तो, या फिर वो कपड़ा धोए वाला बनना पड़ेगा। वही तो ध्यान में रहेगी जब ही मरेगा तो। खैर हम ये क्यों कह रहे हैं कि कल काल में बुरे काम के प्रति आसक्ति ज्यादा रहती है।